फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगी। एक तो मैं आपको सिखाऊंगी सादा सलवार की कटिंग, जैसे कि मैंने कल की क्लास में भी आपको सिखाया था, लेकिन उसमें कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कि समझ में नहीं आया। तो आज मैं दोबारा से वही चीज़ आपको बता रही हूँ। मैं दोबारा से आपको सादी सलवार की कटिंग कल आपको सिखाई थी, आज दोबारा सिखा रही हूँ। और पहले मैं आपको पेपर पे भी कटिंग करके बताऊंगी। अगर आपके पास किस कपड़े की प्रॉब्लम है, कपड़ा नहीं है, कोई परेशानी है, तो ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में कपड़ा खराब कट जाता है, तो मैं आपको पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी सादा सलवार की, कि सादा सलवार की कटिंग हम किस तरह करते हैं। और जैसे कि हमने ये लिया है चाक, और इसे हम इस तरह से ऐसे इसकी नोक बना लेते हैं, ऐसे घस के इसकी एक साइड से, कि इससे हमें ना इसमें हम जब निशान लगाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा और हमारे निशान अच्छे आ जाएंगे। इस तरह से ऐसे। और अब हम इसको उठा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि पेपर होता है, ये फोल्ड है, देखो इस तरह से। अब हम इसको कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से डबल, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। अब हम बैठे हुए हैं इस साइड, तो इस साइड जो है हमारा जुड़ा हुआ पेपर है और इस साइड हमारा खुला हुआ है। अब अच्छे से समझ लेना, ये सादा सलवार की कटिंग है। ठीक है, अब हमने ये इस तरह से बिछा लिया है और अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं। अभी देखो इंची टेप है हमारा, ये जिधर से ये स्टार्टिंग है, एक और दो, ये नंबर है इधर से, तो हमें इसे यहाँ से ऊपर तक नापना है। ठीक है, ये तो हमारी पेपर है, तो हम सिखा रहे हैं आपको, लेकिन अब जब आप कपड़े की कटिंग करेंगे तो कपड़े में अगर आपकी 39 इंच की लंबाई है तो उसमें 3 इंच और कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग करनी है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें थोड़ी बात आई है कि वो समझ में नहीं आया। तो देखो इस तरह से पहले अखबार पे कटिंग करके देख लो। ठीक है, ये हमने एक तरह से जो हमारे जो पाइसे होता है, तो ये हमें इतना हमने ये पाइचे का मोड़ लिया है और इसमें हम 2 इंच आगे बढ़ा के निशान लगा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और 2 इंच हम इधर से लगा लेते हैं। और फिर यहाँ से हम इसको कट करते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये जो है, ये 2 कली जो है हमारी, ये इसी के अंदर जॉइंट है और 2 कली हमने इस साइड से निकाल ली है। तो ये हमें देखो, आप ये इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं। अब आपको जितनी भी इसकी लंबाई करनी है, ये हमारी सादा सलवार 2 कली वाली, 2 कली हमारी इसी में ही, ये आप देख सकते हैं 2 कली हमारी इसी में ही जॉइंट है। अब यहाँ पर हम इसमें इस तरह से कुटका लगा लेते हैं यहाँ से। तो हम एक सिलाई यहाँ से लगा के 2 कली हम इसकी भी बना लेंगे, वो जॉइंट है इसके अंदर, और 2 कली हमारी ये है। इससे क्या होता है कि जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घूम हमारी सलवार में हो जाते हैं। तो अब हम इसे यहाँ से, अब जितनी भी हमारी लंबाई होती है, तो ये सादा सलवार होती है, इसमें बेल्ट नहीं होता ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधी कटती है। और अभी ये जो है आपको, अब पेपर पे जो कटिंग की आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं इसकी थोड़ी सी लंबाई आपको कम करके दिखाती हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये इस तरह से
अब आप देख सकते हैं ये हमारी सादा सलवार है। ठीक है, तो एक तो हमने कट इधर से लगाया था, हल्का सा निशान यहाँ से हम इस पे, और एक यहाँ से ऊपर से, और इस साइड से हम यहाँ से करेंगे इसका आसन, इस साइड से आसन करेंगे। जब हम सलवार की कटिंग आपको समझाएंगे कपड़े की, तो वो हम बता देंगे। 17 इंच का आसन रहता है, और 17 में 3 इंच हमारा 2.5 या 3 इंच ऊपर खत्म हो जाता है, और बाकी का हमारा बहुत अच्छे से हम उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई बाहरी लेडीज है, कोई ज़्यादातर 17 इंच या 16 इंच का आसन होता है, वो हम उस जो हमारा ऊपर का होता है नेफे का, वो भी हमने इसी में ऐड कर रखा है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, और यहाँ से कटिंग करते हैं हम इसकी रुमाल की, जो हम इसमें रुमाल लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने रुमाल की कटिंग की है। ये 4 हैं। बहुत से क्या करते हैं कि इसको इस तरह से जॉइंट करके लेते हैं इस तरह से, और अपना 4 रुमाल डालते हैं जॉइंट करके। लेकिन कभी आपको नहीं 4 लगाने तो आप 2 हटा दो, और ये जो 2 हैं और इन्हें अच्छे से इस तरह से करके, थोड़ी जो उसमें कटिंग वटिंग करनी है इसको करके, और ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है इस पर यहाँ पे कट लगा लो इस तरह से। और ये जो रुमाल है हमारा, ये हमारा यहाँ से लगेगा, इसमें ये यहाँ से लगेगा। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से सीधा आएगा, और ये हमारा यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। और ये हमने आपको पेपर की कटिंग समझाई है सादी सलवार की, ये 2 कली है। और अब मैं आपको सिलाई का तरीका इसका बता देती हूँ। वैसे मैं कल की क्लास में बताऊंगी, कल की क्लास में मैं आपको सिलाई बताऊंगी, आज मैंने कटिंग के लिए समझाया है। अब मैं जैसे आपको बता रही थी, ये तो हमारे पार्ट बोलते हैं इसको, ये हमारी मोहरी जो है ये हमारे पार्ट है, ये हमारी इधर से कली है। तो अब मैं आपको खोल के इसे देखो, ये इस तरह से यहाँ से दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि यहाँ से मुझे सिलाई लगानी है इसमें। ठीक है, ये इस तरह से, ये अब ये 2 कली हो गई, 2 कली ये हो गई, ये 2 कली हमें इस साइड जोड़नी है। आप देख सकते हैं इस साइड, तो 2 कली हमारी ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, और 2 ये हैं। और इसमें से हमने कपड़ा भी नहीं उतारा है, तो ये हमारा जब हम 2 मीटर की सलवार बनाते हैं तो ये सारा कपड़ा हमारा इसी के अंदर आता है, और इसमें हमें मतलब घूम हमारे खूब अच्छे से हो जाते हैं इसमें, और कोई सीने में प्रॉब्लम भी नहीं होती सिलाई के टाइम। और अगर हमें इसे 4 कली की बनानी है तो हम इसमें इस तरह से कट भी कर सकते हैं ऐसे। और हमें सिलाई किसी कोई बोलते हैं कि सिलाई नहीं लगानी, अलग ही करके हमें बनाना है, तो ये अब हम हो गई एक, देखो 2 कली हमने इससे कट कर दी है, और 2 ये 4 कली हो गई हमारी। और ये हमारे बीच का जो पैंचा वो हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमारे 2 जो पैंचे हैं इसको यहाँ से हम कट करेंगे अलग अलग। आप अखबार पे भी, पेपर पे इसे इस तरह से अच्छे से समझ लोगे। अब ये वाला है, एक हमें इसमें जॉइंट करना है इस तरह से, ये यहाँ पे जॉइंट है, और ये वाला हमें इस साइड जॉइंट करना है। और ये जो दूसरा है पैंचा हमारा, ये वाला, इसको भी, ये भी हमारे 2 कली है, ये हम इस तरफ जो जॉइंट करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे सीधा, और ये वाली यहाँ पे सिलाई लगा देंगे सीधा। तो ये अब हमारे दोनों पैरों के अलग अलग हमारे पैंचे हो गए। और ये हो गया हमारे, ये जो 2 रुमाल हैं ये इस साइड लगेगा और हमारा इस साइड लगेगा। तो ये मैंने आपको पेपर पे समझाया है। अब मैं कपड़े पे आपको कटिंग करके बताऊंगी कि हम कपड़े पे किस तरह कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो समझने में, सीखने में, तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाएंगे। ये इस सलवार की जो लंबाई है, पहला आप नाप समझ लीजिए। इसकी जो लंबाई है सलवार की 39 इंच है, और जो इसके जो मोहरी है, पायचा मोहरी, वो हमें करनी है 13 इंच।
तो 13 इंच में हम उसको हाफ करेंगे तो हो जाएगा, रह जाएगी 6.5 इंच। तो ये हमारा पाइचा है। अब हमने कपड़ा लेना है, अब आप देख सकते हैं हमें 39.5 तो हमारा ये है, और हम इसमें 3 इंच और ऐड करेंगे जब तक हमारे से अच्छे से सिलाई नहीं आती। अगर जब हम अच्छे से सिलाई सीख लेंगे तो हम 2.5 इंच में भी, 2 इंच में भी काम चला लेंगे। क्योंकि अभी इतनी नॉलेज आपको नहीं होगी, क्योंकि सीखने का जब टाइम होता है तो कपड़ा अगर फालतू हम ले लें थोड़ा तो वो सही है, अगर हम कम ले लेंगे तो आपकी सलवार छोटी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि हमारी 39 इंच की सलवार की लंबाई है, तो हमें इसमें लेना है 42 इंच, 3 इंच और बढ़ा के। तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है। ये अब हमने देखो इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है, और इस साइड से हमें अच्छे से इसकी जो ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है हमारा, इसको हम सही कर लेंगे। अब इसके जैसे कि हमें इसकी 13 मूरी करनी है, तो 13 के आते होगी हमारे 6.5। अब हम पार्ट रखेंगे जो इसका, वो रखेंगे 6 इंच का, और इसमें हम आगे बढ़ाएंगे इसमें 2.5 इंच। तो ये होगा हमारा यहाँ से 2.5 इंच, कली का ये निशान है हमारा 2.5 इंच का, और यहाँ से अब ये 39 इंच तो हमारी लंबाई है सलवार की, और ये 3 इंच हमने इसमें फालतू करा है, जिससे कि हमारा नेफा है और नीचे मार्जिन जाएगा मोहरी में सिलाई के टाइम, तो इसलिए हमने ये फालतू करा है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये मैंने जैसे आपको बताया था 39 इंच है मेरी यहाँ पर सलवार की लंबाई ये, और आप देख सकते हैं ये कपड़ा मेरा इतना इसमें एक्स्ट्रा फालतू है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से मोड़ेंगे इसको, तो कुछ हमारा यहाँ नीचे मार्जिन में चला जाएगा, कुछ ऊपर, तो हमारी सलवार 39 इंच की तैयार आ जाएगी। तो देखो आप देख सकते हैं 6 इंच का हमने ये पार्ट का निशान लगाया इसका, और ये लगाया 2.5 इंच हमने इसमें कली का निशान लगाया। और अब इसी के सामने इस सीध में चले जाओ आप, इधर इस कोने पे। ये ध्यान रखना है कि जो हमारी इधर जो धारी है, ये जो कन्नी होती है, कन्नी इस साइड निशान नहीं लगाना, ये जो हमारी दूसरी साइड है यहाँ से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब इंची टेप हमें यहाँ रखना है इस कोने पे, यहाँ पर, और इधर इस कोने पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लगाएंगे निशान। अब आप देख सकते हैं, आप अच्छे से समझ लो कि जैसे कि हमारा 2 मीटर कपड़ा था, और हमने इसको डबल करके बिछाया है, और डबल करके अपनी साइड जिधर हम बैठे हैं उस साइड से हमने ये 6 इंच मोड़ लिया है, और 6 इंच मोड़ के, और अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि 39 इंच की हमारी लंबाई है, और यहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, और इस कोने से लेके हमें उस कोने तक हमने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से इसको कट करते हैं।
हमने यहाँ से कट कर लिया है और आप देख रहे हैं इस तरह से। और यहाँ से उठा के अब ये जो कपड़ा है हमारा, यहाँ से उठा के हमें ये इस तरह से रखना है। आप देख सकते हैं जैसे ये हमारी ये जो कन्नी है और इधर भी कन्नी है, कन्नी से कन्नी मिलानी है, ये इस तरह से। वो जो मैंने पहली क्लास में जो आपको सिखाई थी सलवार, वो कपड़ा जॉइंट था, ये मैंने बिल्कुल अलग कपड़ा लेके आपको सिखाया है, जिससे कि आप अच्छे से सीख लो। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 1 2 और 3 और 4, ये हमारी 4 ले लगी हुई है और इस तरह से। और ये हमने यहाँ से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद भी जो भी सफाई से कटिंग नहीं हुई हो तो दोबारा उसको हम हाथले से कट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये हम 4 कली की बनाएंगे। अभी हमने इसको जो एक साथ ज्वाइन किया है, हमने 2 कली कटिंग की थी। अब ये जो हमारी ये 2 कली आपको दिखाई दे रही है इधर, ये 2 तो हमने इसमें से कट की और 2 इसी के साथ ज्वाइंट है। अभी हम इसमें यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसे यहाँ से कट कर लेंगे। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड, जो ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड भी हम इसको हटा लेंगे, जो 2 कली हमारी इस तरह से। और यहाँ पर भी बिल्कुल इसके सेंटर में हम एक कट लगा देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि अगर आपको सिलाई में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हल्का हल्का यहाँ पे भी निशान लगा लो ऐसे। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो मैं आपको समझा दूंगी ऐसे। तो हमें ये यहाँ से पकड़ के इसमें सिलाई लगानी है और ये जो 2 कली ये हमें ऊपर वाले में ज्वाइंट करनी है। तो ये हमारी 4 कली की सलवार बन गई। जितनी हमारी मोहरी है उसका हाफ करके हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारी मोहरी कितनी है। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हम इसकी 13 मोहरी करेंगे। अब मैं आपको समझा दूँ, ये भी देखो 13 मोहरी करनी है तो 13 कहते हैं, अब हम कर लेते हैं 6.5। अब आप देख सकते हैं ध्यान से, देखो ये हमारा यहाँ 6.5 इंच आ रहा है, थोड़ा मार्जिन में जाएगा तो ये, और ये हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो हमारी यहाँ से इसकी बहुत अच्छे से इस तरह से शेप बन जाएगी। ये हमारा फालतू है, ये हमारे इतने मोहरी है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका आसन का निशान। इसका निशान जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर लेडीज़ों का जो 39 इंच की लंबाई होती है, 38 इंच होती है, 40 इंच होती है, तो उनका हम सादी सलवार में 17 इंच का ही निशान लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से 17 इंच है। इंची टेप हमने अपना ऊपरली साइड किया है और इधर से हम आपको बता रहे हैं, देखो ये है 17 इंच। तो आपको यहाँ 17 इंच पे लगाना है, ठीक है। और हम आसन जो लगाते हैं वो 9 इंच या 8 इंच का लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आया मेरा 9 इंच, तो मैं यहाँ 9 इंच पर एक निशान और लगाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे, एक बिल्कुल सीधा। ये इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो ये तो यहाँ से और यहाँ तक है 17 इंच, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक है ये 8 इंच। अब हम इसमें 8 इंच का रुमाल लगाएंगे। अब देखा, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे ये 4 रुमाल है। अब बहुत सी लेडीज क्या बोलती है कि चार डलवाती है जॉइंट करके, वो इस तरह से जुड़वा लेती है इसको इस तरह से छोटा करके, लेकिन हम इसमें 2 लगाएंगे, ठीक है। ये 2 हमारे फालतू हैं और आप देख सकते हैं ये 2 हैं। अब इन 2 को हम इस तरह से, ये इस तरह से इसके हम सीधा करके कटिंग करते हैं। अब
अब यहाँ से इसको लगाएंगे और यहाँ लगा देते हैं हम उठ के। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ लो कि ये सादा सलवार हमने किस तरह से कटिंग की है और आपको भी इसी तरह से कटिंग करनी है। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी कटिंग में समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसकी मैं आपको अगली क्लास में, कल क्लास में मैं इसको सिलाई करके दिखाऊंगी आपको। अगर आप पे आती है सिलाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको इसे अच्छे से सिल कर भी बताऊंगी।